Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of Home Academy. So, in this video, we will discuss हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, उसी को जो है हम इस वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। I hope you will enjoy this video and my efforts will help you in achieving your target and you can easily clear your competitive examination like JKSSB, JKPSC. तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो है हमने हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे 2 वीडियो जो है वो अपलोड की है और आज तीसरी वीडियो है, जिसमें हमने पहली वीडियो में जो है वो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर की सोर्सेज के बारे में पढ़ा था और इंट्रोडक्शन पढ़ा था जम्मू जम्मू की हिस्ट्री के बारे में भी। यहाँ पर हमने जो है जेकेएसएसबी के लिए पहला पार्ट जो अपलोड किया है, तो आप इसे जाके ज़रूर देखिए। और सेकंड पार्ट में हमने कारकोता डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा। तो सेकंड पार्ट में हमने कारकोता डायनेस्टीज़ के बारे में जो है वो पढ़ लिया है और इसी के बारे में हमने जो है डिटेल में जो है वो जाना था कारकोता अम्पायर के बारे में और इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो सेकंड डायनेस्टी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है उत्पलास डायनेस्टी के बारे में। उत्पलाश डायनेस्टी के बारे में जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये हमारे पास जो है वो मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। कश्मीर में जो मिडाइवल हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसका पार्ट है। इसमें हमने उत्पलाश डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है और इसी के बाद हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, फिर लोहरा डायनेस्टी के बारे में पढ़ना है, फिर डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल के बारे में पढ़ेंगे, मुस्लिम रूल इन कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे और सिख रूल इन कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम जानते हैं, हमने लास्ट पे कल पढ़ा था, when the Karkota dynasty was on the verge of collapsing, as it was both politically and economically weak, it gave way to the Utpala dynasty to rise up. तो हमने क्या पढ़ा था कि जैसे ही जो है 939 तक जो है कौन सी डायनेस्टी जो थी वो चल रही थी, सॉरी 855 तक हमने पढ़ा था जो है कारकोता डायनेस्टी जो थी वो 854 तक जो है वो खत्म हो गई। 854 पे जो है नई डायनेस्टी स्टार्ट होती है और यहीं से स्टार्ट होती थी कौन सी, उत्पला डायनेस्टी। अब जो हमारे पास कारकोता डायनेस्टी थी उसका क्या रीजन था कि वो क्यों जो है वो कोलैप्स हो गई। उनका बहुत ही जैसे कि पॉलिटिकली जो है और इकोनॉमिकली जो है वो डायनेस्टी जो है वो वीक हो चुकी थी। और जो है उनके बाद जो है उनके जो ललित आदित्य थे, ललित आदित्य जिन्होंने 724 से जो है 760 तक शासन किया, उसके बाद जो भी उनके रूलर रहे वो बहुत ही वीक रहे और उसके बाद उनका लास्ट पे जो है जयापीदा आता था रूलर, जो कि जिन्होंने तब भी जो है उस डायनेस्टी को चलाया, लेकिन जो है फिर भी जो है उससे जो है ये एक साथ नहीं रख सके और बहुत सी जो रियासतें थी, बहुत सी जो टेरिटरीज थी, उन्होंने अपने को इंडिपेंडेंट जो है वो कर लिया। बट जैसे ही इनका डिक्लाइन होता है, ये पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है वो वीक हो जाते हैं और यहीं से जो है उत्पला डायनेस्टी की जो है वो शुरुआत होती है। तो उत्पला डायनेस्टीज की शुरुआत कहाँ से होती है? जब कारकोता डायनेस्टीज जो है वो कोलैप्स हो जाती है। तो उत्पला डायनेस्टी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पहले ये जान लेते हैं रूलर्स जो है उत्पला डायनेस्टी में कौन-कौन से रूलर हैं। इनमें हमारे पास पहले जो है वो अवंती वर्मन आते हैं, जिन जो 855 से लेकर 883 तक जिन्होंने शासन किया। और इसके बाद जो है कुछ इंपॉर्टेंट नाम लिखे हैं, बट ये एग्जामिनेशन के लिए जो है याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसी में जो है यहाँ पर जो है ये 1003 तक जो है वो शासन किया, बट इसी में जो है गुप्ता पीरियड के का भी हमने इसी में जो है वो ज़िक्र करना है। बट उसके लिए जो है मैं एक सेपरेट वीडियो जो है वो बना दूँगा। चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास स्टार्ट करते हैं हम उत्पला डायनेस्टी के बारे में। तो उत्पला डायनेस्टी जो है इसका सबसे पहले जैसे कि हमने हर किसी का जो है वो टाइम पीरियड देखा, तो इसका भी हम टाइम पीरियड देखेंगे। इसका जो शासन का टाइम पीरियड था 855 से लेके 1003 तक इसका जो है वो टाइम रहा। 855 से लेकर जो है 1003 तक जो है इन्होंने जो है वो रूल किया। अब कोई भी हिस्ट्री जब हमें पढ़नी है उसका जो है हमें सोर्स पता होना चाहिए था और इस उत्पला डायनेस्टी का जो सोर्स है वही जो हम पढ़े थे अभी तक, राजतरंगिणी, जो कि कल्हाना की लिखी हुई बुक है राजतरंगिणी, वही इसका जो है वो
सोर्स है। तो उत्पला डायनेस्टी का जो सोर्स है वो क्या है? कल्हाना की राष्ट्ररंगिनी। तो उसी में जो है हमें इस डायनेस्टी के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहली बात जो है इसकी इंफॉर्मेशन की वो ये है कि हमें इसकी कैपिटल के बारे में हम जानेंगे। इसकी कैपिटल क्या थी? अवंतीपुरा। अवंतीपुर जो थी वो इसकी कैपिटल थी। जो आज का जो है अवंतीपुरा वही इसकी कैपिटल थी। अब अवंतीपुरा जो है इसका नाम क्यों पड़ा? अवंतीपुरा जो इसकी कैपिटल थी, क्योंकि जो अवंतीपुरा था इट वाज नेम्ड आफ्टर अवंती वर्मन। अवंती वर्मन, जैसे कि मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया, इनका जो इम्पोर्टेंट जो है वो रूलर था, कौन था? अवंती वर्मन था। तो इन्हीं के नाम पे जो है इसकी कैपिटल का नाम पड़ता है, और कैपिटल का नाम क्या है? अवंतीपुर नाम है। तो अवंतीपुर जो है वो किसके नाम पे पड़ता है? महाराजा अवंती वर्मन के नाम पे पड़ता है। तो अवंती वर्मन जो थे वो ही जो थे इस किंगडम के, इस अंपायर के जो थे वो फाउंडर थे। तो यहीं पर हम बात याद रखेंगे अवंती वर्मन के बारे में। अवंती वर्मन जो थे ही वाज द फाउंडर ऑफ द उत्पला डायनेस्टी। तो यहीं पर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो आपको आपका आंसर क्या होगा? अवंती वर्मन। और कैपिटल कहाँ थी? अवंतीपुर थी। टाइम पीरियड का था 855 से लेकर 1003 तक था। और यहीं पर जो है वो बात करेंगे हम आगे जो है अवंती वर्मन के बारे में। तो यहाँ पर जो है ये महाराजा जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो, तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, अवंती वर्मन के बारे में। तो अवंती वर्मन वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ द उत्पलाज डायनेस्टी। हमने कारकोता डायनेस्टी में पढ़ा था। कारकोता डायनेस्टी में इंपॉर्टेंट रूलर कौन थे? ललितादित्य थे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अवंती वर्मन जो थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे। किसके रूलर थे? कारको ये थे हमारे उत्पला डायनेस्टी के जो थे वो रूलर थे। और इन्होंने जो रूल किया, ही रूल्ड कश्मीर फ्रॉम 855 से लेकर 883 तक जो है इन्होंने कश्मीर पे जो है वो शासन किया। कश्मीर पे जो रूल किया वो कब से कब तक किया? 855 से लेकर 883 तक जो है वो इन्होंने शासन किया। और इन्होंने जो है बहुत से जो है वो बिल्डिंग्स भी बनाई, मतलब जो टेम्पल्स थे ये बनाए, मोनेस्ट्रीज बनाई, जिनमें जो इम्पोर्टेंट है अवंती स्वामी टेम्पल। अवंती स्वामी टेम्पल जो है वो इम्पोर्टेंट टेम्पल रहता है इनका। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में, आर्ट के बारे में पढ़ेंगे, आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे आगे आगे, तो ये चीज़ें भी है कंप्लीट होती जाएगी। तो होपफुली यहाँ तक जो है वो क्लियर हो गया होगा। 2 पॉइंट जो हमने डिस्कस किए। अब हम आगे चलते हैं। तो अवंती वर्मन जो थे वाज द ग्रैंड सन ऑफ उत्पाला। उत्पाला के ये जो थे पोते थे, ग्रैंड सन थे। तो मतलब यहाँ से हमको पता चलता है, जो तभी तो इसका नाम पड़ता है क्या? उत्पाला डायनेस्टी। तो अवंती वर्मन कौन थे? वाज द ग्रैंड सन ऑफ उत्पाला। उत्पाला के ग्रैंड सन थे, उनके पोते थे अवंती वर्मन। और अवंती वर्मन ही ascended the throne of Kashmir on 855 एंड एस्टेब्लिशिंग द उत्पाला डायनेस्टी। और इन्होंने ही जो है उत्पाला डायनेस्टी की जो है वो बुनियाद रखी। कब रखी? 855 में रखी। और इसी के साथ जैसे ही इन्होंने इसकी बुनियाद रखी, इन्होंने जो कारकोता अंपायर था उसका रूल जो था उसको एंड कर दिया। तो यहीं पर बात करते हैं एंड एंडिंग द रूल ऑफ द कारकोता अंपायर। कारकोता अंपायर का जो है वो रूल जो है वो इन्होंने एंड कर दिया। अब यहीं पर जो है खाली अवंती जो वर्मन जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं, इनके जो है इस टाइम में जो है एक और इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो अवंती वर्मन जो है इन्होंने अपॉइंट किया सूर्या को। सूर्या जो थे वो एक इंजीनियर थे, वो एक आर्किटेक्ट थे। एज हिज प्राइम मिनिस्टर उन्होंने सूर्या को जो है अपना प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपॉइंट किया। अब यही जो सूर्या है ये भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इनका नाम सुरू लिखा है, कहीं शेरू लिखा है। तो जो है आप याद रख लेना, सूर्या हो या शेरू हो या जो है सूरा हो। तो अवंती वर्मन जो थे इन्होंने इन्हें अपॉइंट किया एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर पूछा जाता है किसे अपॉइंट किया प्राइम मिनिस्टर, तो याद रहेगा आपको सूर्या या शेरू या सुरू। तो ये जो जो इनके नाम थे। तो इनको ये एक खुद जो है वो इंजीनियर भी थे, आर्किटेक्ट भी थे।
और द राइन ऑफ द अवंतीवर्मन वुड नॉट बी कंप्लीट विदाउट द मेंशन ऑफ सूर्या, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर कश्मीर प्रोड्यूस्ड इन द एंशिएंट टाइम। तो अगर हम बात करते हैं अवंतीवर्मन की, जितने मशहूर अवंतीवर्मन थे इस किंगडम में, सॉरी इस डायनेस्टी में, उतने ही रूल जो है, उतने ही जो है मशहूर जो है यहाँ पर इनके प्राइम मिनिस्टर सूर्या भी है। और जो सूर्या का जो है अगर हम जिक्र नहीं करेंगे उत्पाला डायनेस्टी में तो समझो हमने हिस्ट्री पढ़ी ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किए हुए हैं। So the reign of Avantivarman would not be complete without mention of Surya, one of the greatest engineer Kashmir produced in the ancient time. तो कश्मीर में जो है एक एंशियंट टाइम में एक ग्रेटेस्ट इंजीनियर जो है वो पैदा किया है, जिनका नाम क्या था, सूर्या था। तो इनका जिक्र किस डायनेस्टी में आता है अगर पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा उत्पला डायनेस्टी में जो है वो सूर्या का जो है वो जिक्र आता है। इनका टाइम पीरियड किस टाइम में आए थे, 855 से लेकर जो है ये याद रख लेना। चलते हम अपने अगले पॉइंट की तरफ और यहीं पर जो है इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि अवंतीवर्मन ने क्या क्या काम किए। तो आपको याद रहे जो हम पढ़ रहे हिस्ट्री, ठीक है, ये मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। इससे पहले जो हमने पढ़ी थी वो कौन सा पार्ट था, वो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट था। तो ये जो डायनेस्टी है ये हमारी मिडाइवल हिस्ट्री का पार्ट है। और यहीं पर बात करते हैं, द कंट्री हैज बीन बैडली अफेक्टेड ड्यू टू द न्यूमरस सिविल वॉर्स ओवर द लास्ट 40 ईयर्स। इससे पहले जो है जो कारकोता का लास्ट का टाइम था, कारकोता अंपायर का जो लास्ट टाइम था, तो उस टाइम जो है बहुत सी जो है वो सिविल वार होती थी, सिविल वार हुई। और जो किंगडम थी उस टाइम की, जो कंट्री थी अवंती, पूरा यहाँ की किंगडम थी कश्मीर, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जब लड़ाई हुई तो ये बहुत ही जो है उस लड़ाई की जो जो नुकसान थे वो सारे नुकसान इन्हें हुए। मतलब यहाँ पर जो है वार में जो जो नुकसान होते हैं, इकोनॉमिकली पॉलिटिकल जो जो नुकसान होते हैं वो सारे नुकसान जो है वो हुए, बहुत लॉस हुआ। तो ही नेवर वांटेड टू एक्सपेंड हिज किंगडम। अगर हम बात करते हैं किसके बारे में, हाँ अवंतीवर्मन के बारे में, तो दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे हमने ललित आदित्य के बारे में पढ़ा था कि वो जो है वो कॉन्कर्ड है, उन्होंने बहुत से जो है उन्हें कॉन्करर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत से जो है वो किंगडम्स को, बहुत सी टेरिटरीज को कॉन्कर करने की कोशिश की और कामयाब भी हुए। बट हम अगर इनकी बात करते हैं अवंतीवर्मन की, तो ही नेवर वांटेड टू एक्सपेंड हिज किंगडम, वो अपनी किंगडम को एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे। मतलब कि अगर वो अपनी किंगडम को एक्सपेंड नहीं करना चाहते थे, जो उनके पास एरिया था उसी को सिक्योर करना चाहते थे, उसको उसी एरिया को सिक्योर करना चाहते थे, एंड वांटेड टू ब्रिंग अबाउट इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी टू द कश्मीर, और जो अपने लोग थे उन्हें इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी देना चाहते थे। तो दूसरों पे जो है कब्जा नहीं करना चाहते थे, दूसरों की किंगडम पे कब्जा नहीं करना चाहते थे, बल्कि जो एरिया उनके पास था उसी को जो है वो अच्छा बनाना चाहते थे, उसी को जो है वो सिक्योर करना चाहते थे, और जो है इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है लोगों में जो है, जो पिछली सिविल वार की वजह से जो नुकसान हुए थे उसे पूरा करना चाहते थे। तो इन्होंने बहुत से ऐसे एक्शन जो है वो किए जिससे ये अब जो है रिगेन कर सके पावर। ही टुक एक्शन टू स्टेबलाइज द स्टेट, जो पुराने नुकसान हुए थे सिविल वार की वजह से, उन्हें जो है इन्होंने कुछ ऐसे जो है नीतियां अपनाई, ऐसे एक्शन लिए जिसकी वजह से ये अपनी जो स्टेट है उसको रिगेन जो है दोबारा से पावर में जो है वो लाना चाहते थे, स्टेबलाइज करना चाहते थे। लेकिन क्या होता है, जो कश्मीर था उस टाइम वाज लायबल टू फ्लड, यहाँ पर जो है फ्लड आ गया, एक बहुत बड़ा फ्लड आ गया, फ्रीक्वेंट फ्लड, और जो है फ्लड वैसे भी जो है आते रहते थे। उस टाइम जो थी बहुत सी एग्रीकल्चर ने भी जो है वो तरक्की की थी, लेकिन जो है फ्लड की वजह से बहुत नुकसान हो रहा था। सो एज अ रिजल्ट फ्रीक्वेंट फ्लड डिवेस्टेड द इकोनॉमी वेरी बैडली। तो यहाँ पर जो है जो फ्लड की वजह से था उसकी वजह से था, जो हमारी इकोनॉमी जो थी, कश्मीर की इकोनॉमी जो थी उस पर बहुत जो है बुरा असर पड़ा, तो बहुत जो है नुकसान हुआ। अब जब नुकसान हुआ उस टाइम का जो किंग था अवंतीवर्मन, तो उसने जो है कुछ ना कुछ सोचना था कि कैसे इस नुकसान से जो हम निकल सके। तो एज अ रिजल्ट जो सूर्या थे उनके प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि खुद एक इंजीनियर थे, एक आर्किटेक्ट थे, दे प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेकिंग द रिकरिंग फ्लड एंड famines इन कश्मीर।
तो जो फ्लड आ रहे थे कश्मीर में, जो कहत पड़ रहा था, फरमाइश पड़ रहा था, उसको चेक करने के लिए जो है इन्होंने कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो रोल प्ले अदा किया। तो मतलब यहाँ पर जो है इन्होंने कुछ ऐसे काम किए जिसकी वजह से ये मशहूर है। और वो क्या काम थे? पहला, ही बुल्ट अ डैम ऑन वितास्ता रिवर। जो वितास्ता रिवर था उस पे इन्होंने जो है वो डैम बनाया, और डैम जो है बनाया, पूरी की पूरी किंगडम को जो है वो सेव किया फ्रॉम डिवास्टिंग फ्लड्स। और यही जो वितास्ता रिवर है ये आज का जो है प्रेजेंट टाइम जो है वो झेलम है। तो याद रहे आपको, झेलम रिवर को क्या कहा जाता था? वितास्ता कहा जाता था। तो यहीं पर हमारे पास एक स्टोरी है जो कि मैंने यहाँ पर नहीं लिखी, कि जो सूबिया थे, यानी कि जो ये हम आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, तो इन्होंने जो है उसी जो वितास्ता रिवर था, तो यहाँ पर जो है क्या कि सोना जो है यहाँ पर फेंक दिया था दरिया में। और लोगों एक्चुअली में लोगों से काम करवाना चाहते थे, क्योंकि वो कहीं से ब्लॉक था, तो उससे रास्ते को जो है, उस दरिया को जो है खुलवाना चाहते थे, जिसकी वजह से फ्लड आता था, एक चैनल बनाना चाहते थे। तो इन्होंने क्या किया, सोना जो है वो फेंक दिया पानी में। तो एज अ रिजल्ट लोग जो थे वो उन्होंने जो है वहां पर जो है छलांगे मार दी दरिया में, और उसे जो है वो साफ करने लगे। तो इसी की वजह से जो है उन्होंने जो है वो साफ कर दिया दरिया, जो ब्लॉक था, जो है सोना ढूंढते ढूंढते जो है दूसरा काम भी हो गया। बट एक ऐसी स्टोरी आप जो है वो इंटरनेट पे ये स्टोरी जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। जो भी अब हमारे पास जो सोर्स है हिस्ट्री का वो एग्जैक्ट तो है नहीं, क्रोनोलॉजी जो भी हम लिखते हैं हरास तरंगनी पे डिपेंड है, तो उसको भी जो है वो एग्जैक्ट नहीं माना जाता। बट जो सोर्स है उसके अलावा कोई और सोर्स नहीं है, तो इसकी वजह से जो है फिर उसी को ही ऑथेंटिक माना जाता है। तो यहीं पर जो है एक और बात करते हैं हम इसी के रिलेटेड। जो सूबिया थे, इन्होंने, और यानी उस टाइम के जो राजा थे, उनका ये काम था कि उन्होंने फोकस किया था इरिगेशन को। ही फोकस्ड ऑन इरिगेशन। अब जब इरिगेशन पे फोकस किया तो खेतों तक जो है पानी भी पहुंचाया, तो हमारे पास प्रोडक्शन के लिए जो है वो लैंड भी बढ़ गई। जब उसके लिए लैंड बढ़ गई तो इकोनॉमी पे भी इम्प्रूवमेंट हुई, प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, अनाज की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, एंड इवन चेंज द कोर्स ऑफ द रिवर वितास्ता। और इन्होंने जो वितास्ता रिवर का जो है वो कोर्स भी जो है वो चेंज किया था। तो जो पहले जो है यहाँ पर फ्लड जो आ रहे थे, तो ये प्लेन्स में आ जाता था रिवर, बट इन्होंने जो है उसी रिवर को जो है मोड़ के जो है वो वुलर तक जो है वो ले गए थे, और बाद में जो है ये वुलर जो है लेक हमारे पास जो है उसमें से जो है ये पास होने लगा था रिवर। ठीक है, तो ये जो है वो याद रख लेना, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हम यहाँ पर पॉइंट डिस्कस करेंगे। फिर हमारे पास जो है उसी वितास्ता को आज क्या कहते हैं? हम झेलम कहते हैं। टू प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम फ्लड, तो फ्लड से बचाने के लिए। नाउ दस prosperity of the entire region took place and he became the beloved emperor। तो अवंती वर्मन जो थे, इन्होंने जो है उस टाइम में जो अपनी किंगडम थी वहाँ के लोगों में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ले आए, और इसी की वजह से जो है इन्हें कहा जाता था, ये लोगों के जो है बहुत ही चहीते बन गए, इसकी वजह से इनको कहा जाने लगा बिलव्ड एम्परर। So in this time the temples were built and Brahmins were given liberty। तो इसी टाइम जो है बहुत से टेम्पल भी इन्होंने बनाए और मोनेस्ट्रीज भी बनाई, और जो है ब्राह्मण्स को जो है वो लिबर्टी भी दे दी। तो चलते हैं आगे, उन टेम्पल्स के बारे में भी हम जानेंगे। तो यहाँ पर जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट टेम्पल्स जो है वो कौन कौन से टेम्पल है। पहला टेम्पल हमारे पास है अवंती वर्मन ने जो बनाया। अवंती वर्मन जो थे वो खुद जो थे वॉज अ ग्रेट बिल्डर, और इन्होंने मैग्निफिकेंट टेम्पल्स बनाए जो कि डेडिकेट थे टू द लॉर्ड शिवा। शिवा को डेडिकेट थे, सॉरी लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट थे, और लॉर्ड शिवा को जो है वो डेडिकेट थे। तो दो टाइप के जो इन्होंने टेम्पल बनाए। पहला जो टेम्पल था वो किसको डेडिकेट किया गया था? लॉर्ड विष्णु को, और लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया था। जो लॉर्ड विष्णु को डेडिकेट किया था उसका नाम था अवंती स्वामी, अवंती स्वामी, एंड द अदर टू द लॉर्ड शिवा उसका नाम था अवंती स्वारा, अवंती स्वारा। तो ये दो टेम्पल थे, अवंती स्वामी एक टेम्पल था और अवंती स्वारा एक टेम्पल था। बोथ द टेम्पल्स फॉलो द सेम प्लान एंड लेआउट। तो इन दोनों टेम्पल का जो था वो सेम प्लान था। आप यहाँ पर टेम्पल देख सकते हैं,
ये जो था इनका जो लेआउट था, मतलब किस तरीके का इनका स्ट्रक्चर था, यहाँ पर लेआउट क्या था कि यहाँ से एक चैनल है तो दूसरे में भी इसी तरीके से चैनल होगी। बोथ द टेम्पल्स फॉलो द सेम प्लान था, जिस तरीके प्लान पे ये वाला टेम्पल बना था उसी प्लान पे दूसरा टेम्पल भी बना था, और इनका लेआउट भी जो था वो सेम था एज ऑब्जर्व एट मॉर्टलैंड टेम्पल, जो कि मॉर्टलैंड टेम्पल में है। और मॉर्टलैंड टेम्पल के बारे में हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा। बट बात ये थी कि जो इन टेम्पल्स का साइज था वो बहुत ही उन मॉर्टलैंड टेम्पल से छोटा था, बहुत छोटा नहीं था बट साइज जो था उससे छोटा था, उतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो आज की जो प्रेजेंट डेट में जो है वो पिक्चर अगर हम इस टेम्पल की देखेंगे तो ये पिक्चर है। तो अवंती स्वामी जो टेम्पल है, यहाँ पर जो ये इंटरनेट से मैंने जो है विकिपीडिया से ये पैराग्राफ जो है वो लिया है, ये वाला। तो अवंती स्वामी जो है टेम्पल वाज अ हिंदू टेम्पल लोकेटेड अवंतीपुरा, आज के अवंतीपुरा में है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। सो दीज टू टेम्पल, वन इज फॉर शिवा, एक शिवा के लिए है और एक विष्णु को डेडिकेट किया गया है, जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। द टेम्पल्स वर बिल्ड बाय द किंग अवंती वर्मन, और ये टेम्पल किसने बनाए हैं, किस किंग ने बनाए हैं, अवंती वर्मन ने बनाए हैं। इन 9th सेंचुरी, किस सेंचुरी में बनाए हैं, 9th सेंचुरी में बनाए हैं। ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर झेलम, किस रिवर पे, झेलम पे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रहेगा आपको। द टेम्पल्स वर डिस्ट्रॉयड बाय द अर्थक्वेक, तो क्या होता है, एक अर्थक्वेक आता है जिसमें ये टेम्पल जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। एंड द साइट इज मेंटेन बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये साइट जो है बाद में कौन मेंटेन करता है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो इस साइट को जो है उन्होंने मेंटेन किया। तो हमने देखा ये जो टेम्पल है, इस टेम्पल का नाम क्या है, अवंती स्वामी टेम्पल है। और इस टेम्पल को जो बनाया है वो किसने बनाया है, इस टेम्पल को जो बनाया है वो महाराजा जो थे उस टाइम के, अवंती वर्मन। और ये टेम्पल जो है डेडिकेट शिवा और विष्णु को किया गया है, और कहाँ पर इसकी लोकेशन है, अवंतीपुरा में है। और आज प्रेजेंट डे में जो है वो ये है पिक्चर। तो अर्थक्वेक की वजह से जो है ये टेम्पल डिस्ट्रॉय हुआ था, और जो प्रेजेंट फॉर्म है वो ये है, जिसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जो है इसे मेंटेन कर रहा है। तो ये जो था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हमारे पास है, हाँ, तो अवंती वर्मन जो थे was a patron of the art, and the most notable scholar of this time was Anandvardhana, the author of धवन्यालोका। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अवंती वर्मन जो थे, इन्हें जो है आर्ट एंड लिटरेचर इन चीज़ों में भी जो है वो दिलचस्पी थी, और इन्हीं के टाइम में जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑथर थे, इम्पॉर्टेंट जो है वो स्कॉलर थे इन्हीं के कोर्ट में, जिनका नाम क्या था, आनंद वर्धाना। जिनकी जो बुक है वो क्या है, ध्यान या लोका जो है वो इनकी बुक है। तो यहाँ पर जो है ये एक्चुअली में जो थे आनंद वर्धमाना, ये भी जो ये थे ये पोइट थे। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे ये जो थे ये पोइट थे। तो यहीं पर हम नीचे जो है इसके बारे में जिक्र किया मैंने, द फेमस पोइट आनंद वर्धना एंड द कवि रंतन वर आल्सो इन द कोर्ट। तो ये जो थे इनके कोर्ट में जो थे ये दो पोइट जो है वो आपको नाम याद रखने होंगे, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर रेड में ग्रीन में जो है ये हाईलाइट किए हुए हैं, यही आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं। तो हम बात करते हैं, द राइन ऑफ अवंती वर्मा विटनेस्ड अ रिमार्केबल रिवाइवल ऑफ द संस्कृत लर्निंग इन कश्मीर। तो इन्हीं के टाइम में जो है संस्कृत लैंग्वेज जो है उसका भी रिवाइवल होता है, संस्कृत लैंग्वेज भी जो है लोगों ने सीखी। तो इन्हीं के बारे में जो है नोटेबल बुक्स अगर हम देखते हैं इनके टाइम में, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो थी अवंतीपुरा के टाइम में, उसमें हमारे पास कौन कौन सी बुक्स आती है। पहली बुक्स आती है हरा विवाजा, जिसको किसने लिखी है, ये जो हमारे रंतन नाका जो थे इन्होंने जो है ये बुक लिखी है। और दूसरी बुक हमारे पास जो है ये वाली दयान लोका, जो किसने लिखी है, फेमस जो पोइट थे उस टाइम के, आनंद वर्धना। इन दो पोइटों ने जो है ये दो बुक लिखी है, तो बस एक बार जो है पढ़ लेना, जरूरी नहीं है उतना याद रखना। तो ये दो इम्पोर्टेंट बुक्स थी। अब अवंतीपुरा जो अवंती वर्मन थे जो थे, he dies in 883 and his death was followed by another civil war।
अब अवंती वर्मन जो थे, इन्होंने तो अपने को जो है वो वार वगैरह से तो दूर रखा था, लेकिन इनके डेथ के बाद जो है एक और सिविल वार होती है अमॉन्ग हिज डिसेंडेंट। तो इनके बाद जो भी थे उनके उनमें जो है आपस में जो है वार होने लगती है, और जो फाइनली जो था इनके बाद जो शासन करता है, जो थ्रोन जो है वो कैप्चर करता है, उनका नाम है शंकरा वर्मन। शंकरा वर्मन जो थे, फाइनली जो है उनको थ्रोन मिलता है। बट जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है, जो डिक्लाइन है उत्पाला डायनेस्टी का हेड सेटिंग, तो उसका डिक्लाइन भी जो है वो शुरुआत जो है उसकी हो जाती है। तो यहीं पर बात करते हैं हम जो है शंकर वर्मन की। इन्होंने 885 से लेकर 902 तक जो है वो शासन किया। इनका जो रूल था 885 से लेकर 902 तक था। और इन्होंने जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है वो टाउन बनाए, जैसे कि जो है इन्होंने क्या बनाया, ही बुल्ट ए टाउन शंकरपुरा। इन्होंने एक टाउन बनाया शंकरपुरा, जिसे हम पटन कहते हैं। कल हमने परिहासपुरा पढ़ा था और आज जो है हम पटन पढ़ रहे हैं। तो पटन जो है वो किसने बनवाया है, तो याद रहे आपको शंकर वर्मन जो थे, इन्होंने जो है वो पटन बनवाया। कि इन्होंने शंकर वर्मन जो थे, इन्होंने जो है वो पटन के जो टाउन है वो बनवाया। और पटन जो है वो कहाँ पर है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। तो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में जो है वो टाउन है शंकर वर्मन ने जो है वो बनवाया है, जिसका नाम क्या है, शंकरपुरा, जो कहाँ पर है, आज प्रेजेंट डे पटन है। लेकिन इनके जो फादर थे, इनकी जो पॉलिसी थी कि वार नहीं करनी है, अपनी किंगडम को एक्सपेंड नहीं करना है, इन्होंने जो है उसके खिलाफ काम किया। एंड ही रिवाइव्ड द पॉलिसी ऑफ दिग विजय लेटर वाज किल्ड ड्यूरिंग द इन्वेशन ऑफ हजारियन। तो यहाँ पर जो है ये हजारा पे जो है वो कब्जा करने गए थे, और वहीं पर जो है इनकी मौत होती है 1902 में। लेकिन इनके जो फादर थे, उन्होंने जो है वो कभी भी जो है वो दूसरे पे जो है टेरिटरी पे कब्जा करने की कोशिश नहीं की। लेकिन शंकरपुरा ने जो थे शंकर वर्धना, शंकर वर्मान जो थे, इन्होंने जो है कब्जा करने की कोशिश की, और जो है इन्वेशन जब कर रहे थे ये हजारा का, तो तभी जो है यहाँ पर इनकी मौत होती है। और यहीं पर हम जानते हैं कि इनके जो फादर थे वो तो जो है वार नहीं, बल्कि अपनी ही जो भी किंगडम थी अपने उसी में प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते थे। बट ही गेव अप द पीस पॉलिसी ऑफ हिज फादर एंड इन्वेडेड द दरवा भिसरा एंड डिफीटेड द लॉर्ड अलाखाना। तो इन्होंने जो है अपने फादर के जो है अगेंस्ट में जो है वो काम किया, और इन्होंने जो है वो क्या क्या काम किया, इन्होंने जो है धरवा बिसरा को जो है वो इन्वेड किया, और साथ में ही डिफीट किया वहां के किंग को, जो क्या था, अलाखाना। सो इन्होंने अपने को हमेशा जो है वार्स में एंगेज रखा। ही वॉज एंगेज हिमसेल्फ इन वार्स। उसके बाद जो ऐसे ही मिलिट्री ऑपरेशन जो बहुत ज़्यादा जो किए, बहुत ज़्यादा मिलिट्री पे खर्च किया। जब वार होने लगी तो मिलिट्री पे जो खर्च हुआ था उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक जो है वो जो इनका खजाना था उसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। तो मिलिट्री ऑपरेशन जो इन्होंने इम्पोज किए थे, हैवी ड्रेनेज फ्रॉम द ट्रेजरी, तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ इनके ट्रेजरी पे। और उसके बाद इन्होंने अपने ही लोगों पे जो है वो टैक्स लगा दिए। हैवी टैक्सेस वर इम्पोज्ड ऑन द पीपल। उसी के बाद जो है जब खजाने की कमी हुई, पैसों की कमी हुई, तो लोगों पे जो है वो टैक्स लगा दिए। Although he tried to regain by fiscal extortion, plundered temples, but losses could not be recovered. तो लेकिन उन्होंने कोशिश भी की टेम्पल के थ्रू या दूसरे तरीकों से जो है पैसे को रिकवर करने की, लॉसेस को रिकवर करने की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। अब जब यहाँ पर भी जो है वो इकोनॉमिक लॉसेस शुरू हो गया, जैसे कि कारकोता डायनेस्टी में हुआ, तो मतलब इस किंगडम का भी जो है वो एंड होने वाला है। और यही हुआ लास्ट पे। तो इनके बाद जो भी इनके सक्सेसर आते हैं, ये तो जो है वो डिफीट में हजारा के टाइम में जो है वो मारे गए। और इन्हीं के बाद जो इनके सक्सेसर आते हैं वो बहुत ही जो है वो वीक थे। ऑल ही सक्सेसर वर वीक, वो कमजोर थे, विच लेड टू द ruin ऑफ हिज डायनेस्टी, जिन्होंने इनकी डायनेस्टी को जो है आगे जो है वो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। और इन्हीं के बाद जो है आफ्टर द शंकर वर्मन, इन्हीं की क्वीन जो है जिनका नाम क्या था, सुगंधा। तो नाम याद रखेंगे, अभी आपको अलग से जैसे वीडियो बनाकर हम देंगे कि वुमेन रूलर इन कश्मीर, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जैसे कि रजिया सुल्ताना के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है
सुगंधा के बारे में भी पढ़ लेना। ठीक है, तो इन्हीं की क्वीन जो थी सिद्धंदा, जिन्होंने 902 में से 906 में जो है वो शासन किया, और इनके बाद जो है इनको जो है थ्रोन कर दिया गया। ही असेंडेड द थ्रोन, हाउएवर शी वर डिपोस्ड। तो इन्हीं के बाद जो है आप याद रखेंगे, द लास्ट रूलर जो है उत्पाला डायनेस्टी के यशाकरदेवा जो है वो लास्ट रूलर थे, किसके? उत्पाला डायनेस्टी के। तो लास्ट रूलर जो है वो कौन थे? उत्पला डायनेस्टी के यशकरदेवा। और कुछ बुक्स में मैंने जो है वो लास्ट रूलर पढ़ा है ऑफ द उत्पला डायनेस्टी, सूर्यवर्मन। तो शायद जो है दोनों का सेम ही नाम हो, सूर्यवर्मन और यशकरदेवा, शायद इन्हीं के दोनों नाम हो, बट कंफर्म नहीं है। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर हमने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे उत्पाला डायनेस्टी के, वो जो है वो सारे हमने कवर करने की जो है वो कोशिश की है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है इसमें मैंने जो है वो इंक्लूड नहीं करे। तो यहीं पर जो हम इसे क्लोज करते हैं। चलिए, कुछ एक दो पॉइंट मैं आपको और भी कह दूं, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि हमने यहाँ पर जैसे कि जिक्र किया था अभी हमने थोड़ी देर पहले, सूर्या जो सूर्या देव थे, इनकी जो मेमोरी में जो था एक टाउन बनाया गया था इन्हीं के नाम पे, सायापुर, जो कि आज प्रेजेंट डे जो है वो सोपुर है। जो सूर्या थे ये कौन थे? ये जो है इनके जो इंजीनियर थे उस टाइम के, और इनके प्राइम मिनिस्टर भी थे। तो सूर्याज मेमोरी इज स्टिल प्रिजर्व टू दिस डे बाय द टाउन सायापुर, जो कि कहाँ पर है? सोपुर, जो आज प्रेजेंट डे है। और यहीं पर हमने वुलर लेक की भी बारे में जो है थोड़ी सी बात की थी, जिसका जो नाम क्या है एक्चुअली में, महापदुम महापदुमसर जो है वुलर लेक का उस टाइम जो है वो नेम था। और वुलर लेक के बारे में जो है वो आप जानते हैं, इसके बारे में कमेंट करें आप जो है। ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में, और किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आप जो है नीचे कमेंट में बोले। आप में से जिसको भी जो है वो हिस्ट्री की वीडियो जो है वो कंप्लीट चाहिए, जैसे कि अभी हमने मिडाइवल हिस्ट्री का थॉट लेक्चर दिया, तो आपको अभी गुप्ता डायनेस्टी है, लोहारा डायनेस्टी है, डिक्लाइन ऑफ हिंदू रूल है, मुस्लिम रूल्स इन कश्मीर जिसमें हमने शाहमीर डायनेस्टी, सिकंदर का रूल, कुतुबुद्दीन का, ज़ैनुल आबिदीन का जो है चक डायनेस्टी के बारे में, उसके अलावा हमने यहाँ पर मुगल रूल के बारे में पढ़ना है, फिर अफगान रूल के बारे में, वो सिख रूल के बारे में पढ़ना है। तो आप जो है अपना ईमेल जो है वो कमेंट सेक्शन में ले देना, तो आपको ईमेल में जो है वो सारे जो है वो लिंक जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे। मे बी अगर मैं यूट्यूब पे जो है वीडियोस जो है वो अपलोड ना कर सका हिस्ट्री की, तो आई होप यू विल एंजॉय बाय दिस वीडियो। इस वीडियो में जो है, इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ होगा। So I will really appreciate you if you will subscribe our YouTube channel and join us on Facebook and Instagram page. Have a great day and I hope this was a beneficial video for all of you. तो इस वीडियो से जो है आपको बेनिफिट हुआ होगा। तो इसमें जो है मैंने इतने ही पॉइंट जो है वो डिस्कस कर दिए। So thanks for watching. All the best.